वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो है अच्छा खासा वैकेंसी आया है। तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी क्या चाहिए। तो आईसीसी जो होता है इसका शॉर्टकट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत ये जॉब आया है और 17 अगस्त से इस फॉर्म को भर सकते हो आप। 7 सितंबर 2022 तक आप इस फॉर्म को देख रहे हो। कितने अच्छे अच्छे मतलब व्यू दिख रहा है ये, ठीक है। आप मतलब लग रहा है, देखो ये तो बैकग्राउंड में नीला कर दिया हूं, ब्लैक कर दिया हूं, ये देखो, देख रहे हो आप। तो यहां पे आपको जाने का मौका मिलेगा। इसी में जो है वैकेंसी आया हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। तो चलिए, ये आपको थोड़ा हो सकता है कि खराब दिख रहा हो, तो इसलिए मैं अच्छे से आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन हैविंग फ्लोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबल, तो इंडियन सिटीजन को है ये जॉब। और ये जो है आपको अगर डिटेल जानना है तो www.joinindiancoastguard cdak.in पे आप जाना और वहां पे आप देख सकते हो। जनरल ड्यूटी जीडी के लिए जो है आपका एज जो है वो बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में आपका अगर जन्म है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है सर्विंग इन कोस्ट गार्ड और इक्विवेलेंट पर्सन नल इन आर्मी नेवी एयरफोर्स। तो आपको इक्विवेलेंट मिलेगा अगर आप आर्मी नेवी और कहीं पे आप काम किए हो तो आपको मिलेगा। यहां पे मेंशन कर दिया है यहां पे जनरल ड्यूटी के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल चाहिए, फीमेल नहीं चाहिए। अब यहां पे should hold a degree of recognized university with minimum 60% aggregate marks. Mathematics and physics are subject up to intermediate और इंटरमीडिएट तक जो है आपका कम से कम मैथमेटिक्स और फिजिक्स होना चाहिए। 10+2+3 स्कीम्स ऑफ एजुकेशन और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो 55% मार्क्स जो है आपका मैथ और फिजिक्स में चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और डिग्री में जो है आपको 60% कम से कम। और यहां पे आगे बढ़े, द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आर आल्सो एलिजिबल। तो आप जो है मतलब कोई कोई होता है ना इंटरमीडिएट नहीं करता है, डिप्लोमा कर लेता है, तो वो लोग भी इसमें जो है एलिजिबल है। इस बात का यहां पे क्लियर मेंशन कर दिया है, द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। ये सब चीजों में ना स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर डिप्लोमा वाला कर सकता है क्या, सर मैं तो बाद में ग्रेजुएशन कर लिया, सर मैं इंटरमीडिएट। तो आपको यहां पे कंफ्यूजन दूर हो गया है कि द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे शुड possesses an aggregate of 55% मार्क्स। आपका 55% मार्क्स जो है फिजिक्स और मैथ में डिप्लोमा में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस एसएसए, बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2003, बोर्ड डेट इंक्लूड। मेल यहां फीमेल दोनों भर सकती हैं। किस पोस्ट के लिए? कॉमर्शियल पायलट के लिए। अब यहां पे देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, शुड हैव पास 12th क्लास और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, फिर से फिजिक्स और मैथ, और 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। तो आप भी भर सकते हो और डिप्लोमा में जो है आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। शुड पोजेस करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड, और आपके पास लाइसेंस है तो बहुत अच्छी, वैलिडेटेड बाय डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जब ये लास्ट डेट है उसके अंदर जो है आपका ये कम से कम सिग्नेचर होना चाहिए, किसके थ्रू? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, ठीक है। अब यहां तीसरा पोस्ट है टेक्निकल मैकेनिकल। एज जो है आपका 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में, यहां पे सिर्फ मेल कर सकता है। और यहां पे शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री, आपको इंजीनियर डिग्री चाहिए, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मैकेट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी और डिजाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस विथ मिनिमम 60% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियर इंडिया। हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन में जो है सेम एज रखा गया है। 5 साल का रिलैक्सेशन जो है कोस्ट गार्ड जो है ऑलरेडी उनको रखा गया है 5 साल का। आपको यहां पे होल इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ठीक है। यहां पे लॉ एंट्री के लिए पोस्ट जो है आपका 1 जुलाई से सेम मेल और फीमेल भर सकती हैं। ए डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूं नंबर ऑफ पोस्ट का, तो जनरल ड्यूटी के लिए जीडी के लिए जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 7 है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, जिसमें 7 जो है वो एससी के लिए, एसटी के लिए 4, 14 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 है। और यहां पे टेक इंजीनियरिंग के लिए बात करें सीपीएल,
ये जनरल ड्यूटी और सीपीएल के लिए है। और यहाँ पे ये जो है टेक्निकल और टेक इंजीनियरिंग और इलेक्ट जो है तीन टोटल 20 पोस्ट है, जिसमें 3 एससी के लिए, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 है। और लॉ वाला जो सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 है, और वो भी सिर्फ ओबीसी के लिए है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। द वैकेंसी आर टेंटेटिव, ठीक है। तो यहां पे जो है इस तरीके से ये जो है फॉर्म भरा रहा है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसका क्या है। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग रहेंगे, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, ये पहला वाला जो जीडी सीपीएल एसएसए है। और ये 25-25 100 नंबर के रहेंगे और 2 घंटा का एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ सेक्शन 2 जो है फॉर मैकेनिकल एंट्री, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल साइंस और मैकेनिकल ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो होगा टोटल वो 60-40-100, मतलब इसमें आपका मैकेनिकल का पोर्शन ज्यादा रहेगा, बाकी थोड़ा कम कम रहेगा। तो 2 घंटा का ये भी एग्जाम होगा। सेक्शन 3 का बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करें तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी जो है आपका यहाँ पे मेन जो है आपका कोर का सब्जेक्ट 60 का रहेगा, उसमें 40 बाकी रहेंगे। 2 घंटा का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एग्जाम का जो है डिस्ट्रीब्यूशन मार्किंग स्कीम रखा गया है। तो आप अच्छे से इस चीज को देख लेना ध्यान से। और एग्जाम का अगर भरना चाहते हो इंडियन कोस्ट गार्ड में तो आप जरूर भरिए। सिलेबस आपके पास है, सिलेबस मैंने लगभग आपको बता दिया है कि सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। अब देखिए टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ जीडी का जो है नवंबर 2022 में हो सकता है। स्टेज 1, स्टेज 2 दिसंबर 2022, स्टेज 3 फरवरी अप्रैल 2023, स्टेज 4 में जो है फरवरी अप्रैल 2023 और स्टेज 5 का जो है एंड जून 2023। इस तरीके से जो है यहाँ पे लगभग जो है जून 2023 तक सभी का लगभग एक ही जैसा है। तो बार बार बोलने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ चलिए, अब यहाँ पे आपको सब कुछ चाहिए, 10th का, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एनओसी हो गया, ये हर एक चीज आपको चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। हाइट, सेंटीमीटर, सब कुछ यहाँ पे जो है लगभग पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेन जो है हमारा देखो, अब यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट का बात करें तो पे लेवल जो है 10 है, 56,100 सैलरी है। डिप्टी कमांडेंट का बात करें तो 67,000 का। उसके बाद जो है यहाँ पे कमांडेंट का बात करें तो 1,10,23,000। स्टार्टिंग बेसिक पे देखना है आप लोग को। इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी इंस्पेक्टर जनरल 1,31,000। इंस्पेक्टर जनरल का बात करें 1,44,000। एडिशनल डायरेक्टर जनरल का बात करें तो 1,82,000। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो 2,25,000 सैलरी रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो है सैलरी स्कीम बता दिया मैं। अब जो है यहां पे क्या लिखा है, 45 डेज अर्न अबव 8 डेज। चलिए ठीक है। तो अब जो है इसमें 7 सितंबर तो मैंने बता ही दिया था कि लास्ट डेट जो है इसका 7 सितंबर से स्टार्ट है। तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भरिए, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड में आप लोग जरूर भरिए, अच्छा खासा वैकेंसी है। और मेल फीमेल को भी जो है अलग अलग बता दिया गया है कि मेल कहां भर सकते हैं, फीमेल कहां भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा है। तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। और हमारी सरकारी नौकरी चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को जो लोग इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि मेरा दोस्त जो है तैयारी कर रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हो। और सोचो अगर आपके दोस्त का हो जाता है तो आपको कितनी खुशी मिलेगी कि मेरे कारण उसका हो गया। तो इसलिए जो है आपको शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।